पेशेंट है ये आपकी ना, आप कहाँ से आ रही हैं? हॉस्पिटल से आ रहे हैं, बताएं। कहाँ जाना है? भोपाल जाना है। लेकिन अभी बस तो स्ट्राइक पे चला गया था, इतनी धूप में इनके नाक से ब्लड आ रहा है। ऑपरेशन हुआ है ना, इसीलिए। ऑपरेशन हुआ है इसलिए तबीयत बिगड़ सकती है इनकी। जाना कहाँ है, जाना कहाँ है? भोपाल। भोपाल कहाँ पे? चीफ मिनिस्टर साहब भी आए थे तो लाइट खोल के ले गया, वो लाइट आज तक नहीं लगा। पेयजल के नाम पर एक भी चापाकल नहीं है सर। माने एक माने जान होता है। सीओ साहब अभी थानाध्यक्ष साहब कौन वो देख रहे हैं, माने किसी भी समय दुर्घटना ही नहीं उसको कहा जाए कि हत्या माने हो माने जानकर हम खतरा में जा रहे हैं मौत के मुँह। सबको नमस्कार, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से निकलकर सामने आ रही है, जहां घंटों तक बंद रहा दरभंगा बस स्टैंड से बसों का परिचालन। आपको बता दें कि दिल्ली मोड़ स्थित सरकारी बस स्टैंड कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, और तो और जिला प्रशासन के द्वारा टेंडर खत्म होने के कुछ ही दिनों के बाद जिला प्रशासन के द्वारा बस स्टैंड की इंचार्जिंग की राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके बाद बस मालिकों के साथ साथ मोटर एसोसिएशन के कई लोगों के द्वारा गुरुवार को की सुबह बस का परिचालन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, और अपनी कई मांगों को लेकर बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ साथ मोटर एसोसिएशन के साथ साथ बस मालिकों के द्वारा लोग एकजुट होकर बैठ गए, जिससे कड़ी धूप में यात्रियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं लोग चित्कार जैसी कड़ी धूप में इधर उधर दिन भर भटकते रहे। वहीं सूचना मिलते ही सदर अंचलाधिकारी इंद्रासन साहू और सदर थाने अध्यक्ष पवन सिंह दल बल के साथ घटना बस स्टैंड में पहुंचकर मोटर एसोसिएशन से वार्तालाप कर काफ़ी मशक्कत के बाद बसों का परिचालन शुरू करवा दिया। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं। बस स्टैंड की समस्याओं को लेकर मैंने यहाँ बस वाले भी किए थे। दूसरा चीज़ की वसूली का दर बढ़ा है। वसूली पहले भी मैंने अनौपचारिक 40 रुपया लग रहा था, जिसे औपचारिक रूप से कागज में 50 रुपया किया गया। तो उसके लिए भी इन लोगों को कुछ बिंदु पर एतराज़ था कि पहले हम लोगों को सुविधा दीजिए तब वसूली बढ़ाइए। तो सुविधा के लिए हुआ है, कल से चापाकल चालू होगा। एक सप्ताह के अंदर जो भी बस स्टैंड के अंदर गड्ढा है उसको ब्रिक बैट से प्लेन करना है, और बिजली की व्यवस्था करनी है। एक इनका है कि सीसी कैमरा, तो ड्रोन की व्यवस्था के लिए हम लोग लिख रहे हैं, और बिजली की व्यवस्था भी हो जाएगी, और शौचालय। ये 4 मूलभूत सुविधा जो है कल से उस पर काम शुरू हो जाएगा। बस का परिचालन उसी बिंदु पर इन लोगों ने कहा कि शुरू होगा। और बाकी जहाँ तक दर की बात है, कल आज 4:30 बजे का समय दिया गया है डीएम साहब से वार्ता के लिए। यहाँ प्रतिनिधि ये संचालक प्रतिनिधि जाएंगे। परिचय दे लोग। मैं सीओ सदर। सर वो माने 30 रुपया टोल प्लाजा उस लाया जाता था एक टोकन था सर, और माने गाड़ी निकला उसके बाद उसको राता राती 50 रुपया कर दिया। ये सुविधा के नाम पर चीफ मिनिस्टर साहब भी आए थे तो लाइट खोल के ले गया, वो लाइट आज तक नहीं लगा। पेयजल के नाम पर एक भी चापाकल नहीं है सर। माने एक माने जान होता है। सीओ साहब अभी थाना किन मांगों को लेकर बैठे थे, और प्रशासन ने आपकी मांगों को आज हम लोगों ने परिचालन स्थगित करने का हम लोगों का एक ही उद्देश्य था कि कल तक हम लोगों को यहाँ अंचल के द्वारा 30 रुपया का जो है पार्किंग शुल्क लिया जा रहा था, और उसको आनन फानन में बिना किसी सूचना के हम लोगों को 50 रुपये सुबह से वसूली किया जा रहा था। जिस एवज में जब हम आए बस स्टैंड तो हमको जानकारी मिली। उस स्थिति में सब लोग को जानकारी हुआ, फिर हम लोग बस को जो है स्थगित किए हैं, और उसके बाद जो है यहाँ के स्थानीय प्रशासन और सीओ साहब आए हैं। कुछ सकारात्मक बात हुई है। हम लोगों का जो कुछ मांग था कि बस स्टैंड में जो कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं, यात्री शेड हो, चापाकल हो, रोशनी का प्रबंध हो, ये सड़क का जो ये है टूटा फूटा जर्जर हाल उसकी बदहाली दूर हो, ये सभी बिंदु पर इनसे बात हुई है, और एक सप्ताह का इन्होंने समय लिया है। और हम लोगों को आश्वासन मिला है कि आप हमारे बड़े पदाधिकारी से चल के मिल के वहाँ जो बात होती है उस बात पर विचार रखेंगे, और उस स्थिति में जैसा होगा फिर हम लोग रणनीति तैयार। हाँ, परिचय दे दीजिए। ईश्वर दयाल सिंह शिवगंगा बस। आपकी बात प्रशासन मान गई, आप हड़ताल तोड़ रहे हैं। अभी जो वार्ता हुआ है दोनों थानाध्यक्ष महोदय सीओ साहब के समक्ष, डीएम साहब बात की है। डीएम साहब मीटिंग में है। डीएम साहब को हम अपने खुद फोन लगाए थे, तो उन्होंने 1 हफ्ता का हमको समय लिया है। 5 वो चापाकल 5 कोना में गड़ाएगा,
खड्डा को अभी लंब भर दिया जाएगा, नहीं तो कोई दुर्घटना घटता है, यदि कोई मृत्यु होता है तो उसकी हत्या का मुकदमा ही नहीं पर दर्ज होगा, वो हत्या का समझा जाएगा। माँ बहन यहाँ आती है तो उसके लिए कोई शौचालय नहीं है, उसकी शौचालय की व्यवस्था किया जाए, ड्रोन कैमरा से निगरानी किया जाए। यहाँ पर वायुसेना है, हवाई अड्डा है, स्टेशन है, कोई आतंकवादी है बैठेगा तो प्रशासन कैसे जानेगा? इसकी निगरानी हो, प्रशासन के नजर में हम लोग रहे, और खड्डा को अभी लंब भरकर हम लोग इस पर चालू कर रहे हैं। और डीएम साहब से वार्ता, 1 हफ्ता के बाद यदि नहीं होता है तो हम लोग रोड पर उतर के आंदोलन करेंगे, स्टेशन ही नहीं जाम करेंगे, रोड पर उतर के 4 लाइन को जाम। मैं नवीन खट्टी, जिला अध्यक्ष बस ऑनर एसोसिएशन